आपको समझ में नहीं आएगी। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र ये देवता भी नहीं जानते हैं। मतलब दूसरा ये लीजिए कि दो रूप होते हैं नारी जाति के, एक काली का और एक भगवती का। ये काली का रूप जब लेती है तो सबको ग्रास लेती है। रावण को किसने ग्रास लिया? एक नारी ने ही ग्रास लिया। रावण को कोई हरा नहीं सकता था। बड़े बड़े योद्धा इंद्र आदि के देवता पानी भरते थे, इंद्र वरुण कुबेर सब के सब उसके नौकरी चाकरी करते थे। रावण की तुति चलती थी पूरी दुनिया में, तीनों लोकों में, परंतु रावण को एक नारी ने ग्रस लिया। गलती ये किया कि एक पतिव्रता देवी का उन्होंने अपहरण कर लिया। इसलिए रहा न कुल में रोवन हारा, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, अता रावण घर दिया न बाती। इसी तरह कंस का भी हुआ था। दीन सताए 3 गए धन धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तो नारी ने ग्रस लिया, बर्बाद कर दिया। तो जब ये काल का रूप बनती है, काल काली हो जाती है तो किसी को नहीं छोड़ती। दुर्योधन का भी नाश कर दिया था। दुर्योधन ने अपमान किया और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जिस दिन मैं दुशासन के छाती का लहू केस में न लगाऊंगी तब तक के लिए मेरा केस खुला रहेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि भीम काल बन गए और 10,000 का बल उस दुशासन को था। सारे महारथी देखते रहे और उस भीम ने उसके छाती को चीर करके खुद खून पिया, हाथ में अंजलि में खून लिया छाती का और शिविर की ओर दौड़े और कहते, लो द्रौपदी, तुम्हारे अपमानित केसों के लिए मैंने छाती दुशासन के छाती का लहू लाया हूँ। और वहीं लहू जब महारानी जी ने केस में लगाई तो छाती ठंडा हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। यही है क्रोध। इसलिए भगवान कहते हैं किसी को अबला मत समझो, उसके अंदर काली विराजती है, किसी को नहीं छोड़ती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि नारी जाति का कभी अपमान भी नहीं करना चाहिए, हाथ उठाना तो दूर की बात रहे, उसका परिणाम बड़ा दुखद होता है। और दूसरा रूप होता है ममता की। अब उसके अंदर इतनी ममता रहती है कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है। 5 बच्चे को मार दिया, गर्दन काट दिया, और उस गर्दन काटने वाले हत्यारे के ऊपर द्रौपदी महारानी दया दिखा रहे हैं कि महाराज इसे छोड़ दो, बेचारा है, इसकी माँ रोएगी। तो दोनों रूप यहाँ है। आगे समाधान हुआ, अश्वत्थामा का अपमान हुआ, उसके मस्तक से मणि को नोच करके उसके भगा दिया उसे। और अश्वत्थामा द्वारा जो चलाया हुआ बाण था वो अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा देवी थी, उसके उदर में जो बालक था उसे जला रहा था। तो उत्तरा देवी रोती रोती आती है और भगवान ने उसे अभय दान दे करके उस बालक की रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते, नान्यम तद्वयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। ऐसे आज भगवान ने उस देवी के गर्भ में प्रवेश किए और आज धन्य हो गई उत्तरा देवी, जिसके उदर में भक्त भगवान दोनों पहुंच गए। एक एक देवी हुई, नारी हुई जिन्होंने भक्त को जन्म दी। एक एक ऐसी भी नारी साध्वी हुई जो भगवान को जन्म दी, पर उत्तरा देवी ऐसी हुई जिसके उदर में भक्त भगवान दोनों पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उत्तरा देवी का उत्तर ही अलग है। द्रौपदी महारानी भी भक्ति नहीं थी, पर द्रौपदी महारानी के ऊपर जब विपत्ति आई तो पहले भगवान के पास नहीं गई। कहाँ गई? तो सभासद, फिर तो अपने ससुर देवर, फिर तो अपने पति, फिर अपनी शक्ति, और फिर कहते हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवनार। कितनी देर लगाई? पर उत्तरा महारानी के उदर में जो बालक जल रहा था सब के सब खड़े थे, पर उत्तरा महारानी दौड़ी दौड़ी गई और भगवान के चरणों से लिपट गई और उसी समय भगवान की कृपा हो गई। इस तरह से महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य, अखंड साम्राज्य मिला और महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए। उसी दिन से ये विक्रमी संवत मन रहा है।
ये उसी दिन जिस मुहूर्त में नया साल होता है, उसी मुहूर्त में युधिष्ठिर महाराज को अखंड साम्राज्य मिला था। उसी मुहूर्त में महाप्रतापी महादानी यशस्वी राजा विक्रमादित्य ने अखंड साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए उसी मुहूर्त, जिस मुहूर्त में विधाता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, उसी मुहूर्त को साल का नया दिन मानते हैं। और ये जो हम लोग मना लिए, ये हम लोगों को आंख में धूल झोंक दिया अंग्रेजों ने। वो नया साल तो था ही नहीं, नया साल तभी आना बाकी है। महाराज युधिष्ठिर सम्राट बने और खुशी का लहर दौड़ाया पांडवों में। अब भगवान एक दिन विदा होकर के चल पड़े। तो विदा की बेला थी, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। भगवान ने तो सबको प्रेम बरसाए थे। पांडव लोग भी दुखी हैं, कोई तो नहीं चाहेगा कि भगवान जाए, पर जाना पड़ रहा है, भगवान जा रहे हैं। सब कोई परिणाम आशीर्वाद ले रहे हैं, दे रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है। बड़ा दुखद भावुक घड़ी थी। भगवान एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, एक चरण रथ के पावदान पे है और इसी तरह से अब जाने की तैयारी है। पांडव को साम्राज्य मिल गया, पर भगवान चल दिए द्वारिका को। पर उसी समय उधर से कुंती महारानी रोती रोती आ गई और भगवान के चरणों से लिपट कर रोने लगी। भगवान कहते, बुआ अरे प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, पर तू इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा बेटा तो सम्राट हो गया, सब कुछ तो मिल गया। कुंती कहती है, सब कुछ तो मिल गया प्रभु, पर असली चीज़ छूट रहा है। वो क्या? तो आप ही जो जीवन से जा रहे हो। तो लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भगत हीन नर सोहई तैसे। 56 प्रकार के व्यंजन हैं, पर नमक नहीं है। आपकी भक्ति, आपका दर्शन ही तो वो नमक, राम रस है। संत महापुरुष नमक नहीं बोलते, उसे राम रस बोलते हैं। जब मैं दुख में विपत्ति में थी, मेरे बच्चे दुख में थे, तो आप तो सदैव साथ रहते थे, पर आज सुख हो गया तो आप जा रहे हैं। इसका मतलब दुख के ही आप साथी हो, तो चलो हमको दुख ही दे दो और आप जाना हो तो चले जाओ। मतलब ये कि आपको उड़ना हो तो उड़ जाओ, पर पतंग का धागा मेरे हाथ में पकड़ा दो। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। उस दुख की बलिहारी है जो हमें नाम से जोड़ता है। वो सुख किस काम का है? मतलब देखिए, दुख में लोग सुमिरन करें ये गारंटी है? ये भी गारंटी नहीं है। एक से एक दुखी दरिद्री लोग घूमते रहते हैं, बोलिए ध्यान भजन कीजिए, करता है? ऐसे पड़े पड़े सड़े मर जाएंगे, लेकिन ध्यान भजन नहीं करता है। तो दुख से ही भक्ति करे, ऐसी भी बात नहीं है। तो कुंती महारानी ने यही वरदान लिया, प्रभु जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहकर मेरा मन भक्ति में लग जाए, वही वातावरण, वही परिस्थिति, वही परिवेश हमारे जीवन में दे दीजिए। मैं जानती हूँ कि जब मैं भक्ति करूंगी, आपको याद करूंगी, तो आप कहीं भी छिप करके नहीं रह पाएंगे। आप मेरी पुकार को सुनकर सीधे मेरे दरबार तक मैं हाजिरी दे देंगे। आपका दर्शन हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि फिर कभी दुख का दर्शन नहीं होगा। तो आज कुंती महारानी ने दुख का वरदान ले लेती है और भगवान कहते हैं कि बुआ सुनो, मुझे लोग आनंद के स्वरूप बोलते हैं। सारा आनंद का खजाना मेरे अंदर है। मुझे जो प्राप्त कर लेते हैं वो सच्चा आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब बोलिए कि जो मेडिकल दुकान है, स्टोर है, वहाँ आप नमक मिर्च मसाला खोजिएगा तो मिलेगा? वहाँ तो दवाई ही मिलेगा। भगवान कहते मेरे दुकान में केवल आनंद ही आनंद है, तो मैं दुख कहाँ से दूँ? इसलिए मैं ही नहीं जाऊँगा, रुक गए। इस तरह से बड़ा आनंद उमड़ा, ये पांडवों के जीवन में फिर से खुशहाली आ गई और इस तरह से बड़ा सुंदर समय बीतता गया। पर भगवान को अपने एक भक्त की याद आ रही है। कुरुक्षेत्र में सरसैया पर शयन किए करते हुए आज पितामह भीष्म बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं, और मन में एक ही अरमान है कि अंत समय में भगवान का दर्शन करके शरीर छोड़ूंगा। पर दर्द भरी पुकार आज भगवान सुन गए। पांडवों को साथ लिए उस कुरुक्षेत्र में पहुँचे। अर्जुन ने प्रणाम किया। पितामह कहते अर्जुन तुम अकेले आए हो या तुम सारथी को भी लाए हो? तब भगवान भी सामने आके पितामह को राम राम किए। पितामह कहते प्रभु
आप आए तो जरूर, पर आने में बड़ी देर कर दी। मैं कब से तरस रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, पर जब आप आ ही गए हो तो आप तब तक खड़े रहो जब तक मैं शरीर न छोड़ दूँ। भगवान तो कुछ और ही सोच लिए कि बूढ़ा बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये पता नहीं कब इसकी इच्छा होगी, तब तक हमको खड़े रहना पड़ेगा। पितामह कहते ऐसे खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, पर वो मंद मंद मुस्कान युक्त छटा बिखेरते हुए खड़े रहो। अब भगवान फंस गए चंगुल में, मुस्कुरा भी रहे, खड़े भी हैं। पितामह भीष्म भावपूर्ण भक्ति भाव को प्रकट करते हुए कहते अर्जुन तुम्हें पता है कि ये कौन है? अर्जुन कहते ये तो हमारे सखा हैं, हमारे रथ भी चलाते हैं, ये हैं वो हैं। पितामह कहते अर्जुन न जाने तूने कितने रिश्ते बना रखे हैं, तुम्हारे रिश्ते अनेक हैं, कभी तो तुम जो मर्जी बना लेते हो। जब तुम्हें कोई काम पड़ता है, कुछ सजेशन लेने का, तो इसको मंत्री बना लेते हो, सारी मंत्रणा ले लेते हो। पूरे महाभारत की मंत्रणा भगवान ने दिया, कैसे क्या करना है। और जब आगे और भी काम आती है तो इसको तुम दूत बना देते हो, कभी ऊपर तो कभी नीचे। कभी ज्ञान की ज़रूरत हुई तो गुरु बना लेते हो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और कभी रथ चलाने की बात आती है तो ड्राइवर बना देते हो। कितने रिश्ते तुम्हारे हैं। और धन्य है प्रभु जिसके मन में कुछ नहीं, भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दुनिया में इससे बड़ा और प्रेम की परिभाषा क्या हो सकती है? प्रेम में भगवान कैसे बिक जाते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, आइए सुनिए। वो सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग भी दुर्घर खाए, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई। सबरे के पायो झूठे फल, वो झूठे फल सबरे के पायो, झूठे फल सबरे के पायो, प्रेम भी बस रघुराए, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई। ऐसे प्रेम की सगाई हे अर्जुन सबसे ऊंची होती है। ये भगवान कुछ भी बन जाते पर सबके पीछे जो रहस्य है वो है कि ये प्रेम के बंधन को तोड़ नहीं पाते हैं।
तुम्हारा प्रेम का ही बंधन है कि भगवान बंध जाते। अपना मान इसको कुछ नहीं होता, पर भक्तों की मान के लिए अपना मान भी ये त्याग देते हैं। कहते हैं प्रभु मुझे वो घटना याद है, एक दिन दुर्योधन ने बहुत चिढ़ाया था। कहते पितामह आप युद्ध तो मेरे तरफ करते हो, लेकिन आप मन से पांडवों के तरफ रहते हो। तो पितामह को बहुत क्रोध आया था। और अर्जुन कहते दुर्योधन तुम मुझे दोषी ठहरा रहा है, मेरे ऊपर दोषारोपण, इस तरह की बात तुम्हें शोभा नहीं देती। और यदि तू मुझे चिढ़ा रहा है तो सुन दुर्योधन, मैं तुम्हारी तरफ यदि युद्ध कर रहा हूँ तो तुम्हारी तरफ ही करूँगा, तुम्हारा विजय ही चाहूँगा। यदि तुम्हें विजय श्री कल चाहिए तो लो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और उसी समय तर्कस से 5 तीर निकालते हैं और कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल का सूर्यास्त वो पांडव देख नहीं पाएगा। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करे तो कौन रोक पाए। कोहराम मच गया, पांडवों के शिविर में व्याकुलता छा गई। द्रौपदी महारानी रो रही है, कब अब मेरी खुले केस का क्या होगा, मेरे पति को जरूर वो मार देंगे। उसी समय भगवान उधर से आते हैं, कृष्ण ये रोने धोने का समय नहीं है, चलो कोई उपाय करते हैं। द्रौपदी महारानी को साथ लिए और अर्धरात्रि की बेला में ही पहुंच गए पितामह के शिविर में। और भगवान का रंग रूप तो खुद दासी बन गए द्रौपदी महारानी के, और उसके चप्पल को अपने पीताम्बर में छिपा लिए, किसी को शक न हो। चल पड़े। और उधर पितामह शिविर में थे, पर योगी भी थे, ध्यान करते थे। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म को लगी समाधि थी, अमन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। देखा एक अबला नारी है, चरणों पे शीश झुकाती है, और उसके रंगे तन की साड़ी सधवापन को दर्शाती है। देखा एक बेचारी नारी है, प्रणाम कर रही है, दया उमड़ आया, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव बेटी, और तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर न मांग से खाली हो, भर देता हूँ बेटी तुम वीर कुमारों वाली। लगे हाथ 1 दर्जन आशीर्वाद। उसी समय द्रौपदी महारानी ने अपना घूंघट हटाई। जब पितामह ने देखा तो होश ठंडा हो गई। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अमन प्रभु चरणों में लगा वो चित्तचोर समाधि टूट गई। अब होश आया कि मैंने क्या कर दिया। कल तो मैंने ही प्रतिज्ञा किया था कि इनके 5 पति को मार दूंगा, और इनको मैंने आज सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। तो पति मरेगा तो सौभाग्यवती कैसे होंगे। अब द्रौपदी रोने लगी, बाबा ये आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए, आप लौटा लो। ये तो लौटा भी नहीं सकते। द्रौपदी कहते कल कुछ और आज कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, अब मेरे 5 पतियों में एक भी मारा जाएगा तो बाबा तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं कहलाएगा। अब क्या करें, दुविधा में पड़ गए पितामह। फिर सोचने लगे, इस तरह से मुझे धर्म संकट में डालने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। आज ये कौन सा ये षड्यंत्र किसने किया कि द्रौपदी महारानी को इन मौके पर मेरे पास ला करके आशीर्वाद दिलवा दिए। ये कौन कर सकता है भाई। तो सोचते सोचते पितामह का सोच भगवान के पास पहुंच गया। समझ गए उस शिविर में जहाँ से सोच का अंत होता है, वहाँ से सोच की जिसकी शुरुआत होती है, वहीं भगवान बैठे हैं। बात धीरे धीरे समझ में आ गई। अब द्रौपदी तो कह रही कि मुझे उत्तर दो, मेरे पति का क्या होगा। पितामह कहते हैं बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे पतियों का निर्णय भी पीछे कर पाऊंगा, पर एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। बतला बेटी कहाँ छिपा है यहाँ तुझे लाने वाला। बताओ कि यहाँ लाने वाला कहाँ छिपा है। बूढ़ा होने को चला फिर भी नहीं गई चोरी, और नित्य नई नीतियाँ चलती है, हमसे चोरी तुमसे चोरी। आज भी उसकी चोरी नहीं गई। कैसे कैसे धन चक्कर में फंसा देते हैं। धीरे धीरे पितामह शिविर से बाहर आए,
तो भगवान एक कोने में पीताम्बर ओढ़े दासी भीष्म, तो आया पितामह बाहर तो देखा तो रातों का दृश्य निराला था और पीताम्बर का घूंघट डाले खरा बांसुरी वाला था। देखो छलियां छलने को आया है, भक्तों के रक्षा हेतु तो दासी का भेष बनाया। दासी भेष में आ गए। पर पितामह को आश्चर्य लगा। जब पितामह ने देखा पितामह तो थी द्रौपदी की ज्योति पीताम्बर के कोने में, और उर्मे करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में। आज भगवान द्रौपदी महारानी के चप्पल को छिपा करके रखे हैं, तो पितामह इस भाव से इतने द्रवीभूत हो गए कि फुट फुट के रोने लगे। देखो छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा है तो दासी का भेष बनाया। ऐसा भी भेष बना सकते हैं, ऐसा भी रोल अदा कर सकते हैं, मैंने तो कभी नहीं सोचा। फिर पितामह सोचते हैं कि जब ये उधर है तो फिर उसकी चलती है तो सबकी चलती बंद हो जाती है। एक बार देख लिए कोरोना वायरस, पूरा दुनिया रुक गई, क्योंकि उसकी चलती थी कि तुम हड़बड़ी नहीं करो, ब्रेक फुल स्टॉप मार दिया, सब लॉकडाउन हो गया। तो जब उसकी चलती है तो सबकी चलती बंद हो जाती है। भगवान पितामह समझ गए उसकी चलती है तो मेरी चलती कहाँ। कहते हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बाका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारे। कौन क्या कर सकता है, पर मैं धन्य हो गया, तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। आज वो पहरेदारी करते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से पितामह कहते प्रभु आपने किस तरह से रक्षा कर ली, किस तरह से मुझे धन चक्कर में डाल दिए, मुझे अभी तक याद है। और एक दिन मैंने तीर पे तीर चलाया, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि आपको अस्त्र शस्त्र उठा के छोड़ूंगा। आपने प्रतिज्ञा किया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और आप घायल अवस्था में मेरे तरफ दौड़ पड़े, और मैं तो धन्य हो गया, मेरी लाज बचा लिया आपने। तो आप ऐसे प्रभु भक्त वत्सल हैं। हे प्रभु, अब यहाँ पर पितामह ने भगवान की बाल लीला का एक एक बाकी झांकी का दर्शन करते करते अपने नेत्र कमल बंद कर भगवान के शुद्ध भगवान के रूप छटा का दर्शन करते करते वसुलोक को प्रस्थान कर गए। देवताओं की पुष्प वर्षा हुई। बोल